मित्रों, आज हम समय के अधीन हैं। समय के अनुकूल हमें चलना पड़ता है। समय हमारे अनुकूल नहीं चलता। आज के समय में सभी आधुनिक चीज़ों की वजह से जीवन आसान हो गया है। आधुनिक वस्तुएं आपके जीवन को आसान कर सकती है, लेकिन आपको उसके अनुरूप ज्ञान अर्जित भी करनी होगी, तभी आप उनके अनुरूप चल सकते हो। अगर इंसान को कुछ सीखना है तो वह कहीं से कुछ भी सीख लेता है। उसे इस बात का कोई मतलब नहीं कि सामने वाला क्या सोचता है और कैसा आचरण रखता है। उसे मतलब होता है तो बस सीखने से। सीख कर ही एक आम आदमी महापुरुष का उपाधि प्राप्त करता है। जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती है जो हमारी ज्ञान की आंखों को खोल देती है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने व्यक्तित्व का एक अलग स्थान देना चाहते हो तो आपको कठोर परिश्रम करनी होगी। आप अपने जीवन का रचयिता खुद हैं। निर्णय लें कि आपको सर का ताज बनना है कि पैर का धूल, तो आपको एक कहानी के माध्यम से इसे और सरल तरीके से समझाएंगे कि स्वामी विवेकानंद अपना गुरु एक वेश्या को आखिर क्यों मानने लगे। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक और वीडियोज पहुंचते रहे। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद भारत में ही रहते थे और उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे जितने की बाद में हुए। उन्होंने विदेश यात्रा की शुरुआत नहीं की थी। उस समय वह ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे। वह धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहे थे। सभी के दिलों में अपना एक अलग स्थान बनाने लगे थे। सभी उनके प्रति प्यार और स्नेह और दिल से इज्जत किया करते थे। वह भारत में भ्रमण कर रहे थे। तभी एक दिन वह जयपुर में आ पहुँचे। वहाँ के राजा स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनकी दिल से इज्जत किया करते थे। इसलिए राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल में बुलाया। उस समय की ये रस्म थी कि जब भी किसी मेहमान को बुलाया जाता था तो उनके स्वागत में नाच गाने का प्रबंध किया जाता था। इसी रस्म के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुंदर वेश्या को न्योता भेजा। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को ये एहसास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं। उनके स्वागत के लिए वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए था। एक सन्यासी के लिए वेश्या की क्या ज़रूरत। कहाँ स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वो तुच्छ सी वेश्या। वह बहुत पछताने लगे। वह अंदर ही अंदर सोचने लगे कि कहीं स्वामी जी को बुरा ना लग जाए। स्वामी जी उस समय सीखने की ही प्रक्रिया में थे। इसलिए जब वे राजा के महल में आए तो आते ही उन्होंने वेश्या को देख लिया। वेश्या वहाँ नृत्य कर रही थी। वेश्या के बारे में पता लगते ही स्वामी विवेकानंद जी उसी समय एक कमरे में गए और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। उन्हें डर था कि कहीं उस वेश्या को देखकर उनकी वासना शक्ति ना जाग जाए। राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बाहर आने से साफ मना कर दिया। राजा ने माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया है, इसलिए उनसे ये भूल हुई। लेकिन स्वामी जी नहीं माने और अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे। वह थक हार गया। राजा को बहुत पछतावा हो रहा था। इसका कारण थी वो वेश्या। वह वेश्या भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। अगर उसे वापस भेजा जाता तो ये उसका अपमान होता। राजा बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में क्या करे, कैसे निजात पाए इस समस्या से। वेश्या को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। उस गाने में वेश्या ने कहा कि उसे पता है कि वो उनके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं। वो तो सड़क की धूल भर है, पर उसके लिए वो निर्दयी क्यों है। उन्हें एक वेश्या से कैसा डर। इतना सुनने भर ही देर थी स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ कि वो डर क्यों रहे हैं। एक वेश्या से उन्हें किस बात का डर है। ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में अब तक आ गया था कि वह डर उनके जीवन में नहीं बल्कि मन में था। उन्हें पता लग गया था कि उन्हें उस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस वेश्या के पास जाकर उससे कहा कि अब तक जो उनके मन में डर था वह उनके मन में बसी वासना का डर था, जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल दिया।
इस चीज के लिए प्रेरणा उन्हें उस वेश्या से ही मिली है। उन्होंने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। कभी कभी हम खुद पर नियंत्रण न कर दूसरी वस्तुओं को दोष देते रहते हैं। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, पहले तो आपको कठोर कड़ी से होकर गुजरना पड़ेगा। आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे जहां तक कोई सोचने से कतराता है। तो आपके मन में ही संभव और असंभव है। जिस कार्य को ठान लिया, कर लिया, वह संभव है, और ना कर पाए वह असंभव है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपको धन्यवाद।